स्टोन लिफ्टिंग की बात सुनने के बाद में नितिन ने उसे जवाब दिया, अरे पहले मैंने भी यही सोचा था कि इंसानों की वह प्रजाति हमारा सामना नहीं कर पाएगी। नितिन ने बड़े उदासीन भाव के साथ में कहा, क्योंकि नितिन भी जानता था कि चाहे से वह वायलेट लिफ्टिंग बन गया हो, लेकिन उसके बाद में भी केवल उसके वह सारे शब्द ही दूसरे के ऊपर अपने विश्वास को जमा पाने में कामयाब होंगे। इसीलिए उसे विश्वास था कि अगर वह यहाँ पर बड़ी बड़ी खबरें दे पाएगा तो वह आराम से सामने वाले का पूरा विश्वास जीत सकता है। स्टोन लिफ्टिंग को अभी तक भी नितिन की बातों के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने गुस्से के साथ में पूछा, तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो? आखिरकार तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते? फालतू में इन सभी बातों को घुमा फिरा कर बात कर रहे हो। ईमानदारी से कहूँ, अगर अब तुमने कुछ और घुमा फिरा के बात की तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। क्योंकि स्टोन लिफ्टिंग अभी तक भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वायलेट लिफ्टिंग कहना क्या चाहता है। बस वो यहाँ पर जब से आया है बस घुमा फिरा कर बातें करे जा रहा है। स्टोन लिफ्टिंग के शब्द को सुनने के बाद में नितिन ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें जानना ही है तो तुम्हें मैं बताता हूँ। क्या तुमने सुप्रीम मास्टर टीचर के बारे में सुना है? सुप्रीम मास्टर टीचर? हाँ बेशक मैंने सुना है। इस दुनिया के इतिहास के अंदर एक ही सुप्रीम मास्टर टीचर था, वह थे मास्टर शेख। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको स्वर्ग से स्वीकृति मिली थी। लेकिन तुम अभी इसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? स्टोन लिफ्टिंग ने वायलेट लिफ्टिंग से पूछा। हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। बात कुछ ऐसी है, जब मैं जयरोल के उस मिशन के ऊपर गया था तो मुझे वहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर टीचर मिला था। जब मैं वहाँ पर गया था तो मेरे को वहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर टीचर के बारे में पता चला था, और यही कारण है कि मैंने अचानक से अपने मिशन के सारे कार्यों को बदल दिया था और मैं उसके पीछे पीछे लग गया था। और यही कारण था जिसकी वजह से मैंने अपना भेष इंसानों के रूप में बदला था। हाँ तुम मजाक कर रहे हो? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? फालतू के मजाक मत करा करो। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, क्योंकि सूत्रों के अनुसार केवल हमें यह पता चला था कि इतिहास के अंदर केवल एक ही सुप्रीम मास्टर टीचर था, मास्टर शेख। उसके बाद में आज तक कोई भी सुप्रीम मास्टर टीचर की उपाधि नहीं हासिल कर पाया। यहाँ तक कि उनके 72 संतों में से भी किसी ने भी आज तक सुप्रीम मास्टर टीचर की उपाधि हासिल नहीं की थी। तुमने ये खबर कहाँ पर सुनी थी? वाकई में सुप्रीम मास्टर टीचर का नाम सुनते ही स्टोन लिफ्टिंग का पूरा शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था, और अभी तक भी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी जो सुना वह सच था या झूठ। क्योंकि वह भी जानता था कि अगर एक बार फिर से सुप्रीम मास्टर टीचर मनुष्य के बीच में आ गया तो फिर से राक्षसों के ऊपर एक बड़ा खतरा आ सकता था। क्योंकि पिछली बार जब मास्टर शेख दुनिया के अंदर आए थे तो उसके बाद में राक्षसों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और उसके बाद में उनको फिर से उस चीज से उभरने के अंदर 10,000 साल लग गए थे। और इसी को देखते हुए अगर फिर से उन्होंने एक और सुप्रीम मास्टर टीचर को ताकतवर होने का मौका दिया तो फिर से उनके साथ में बहुत ज्यादा गलत होने वाला है, और ऐसा वह नहीं होने दे सकते थे। स्टोन लिफ्टिंग को इस तरह से घबराए हुए देखकर वायलेट लिफ्टिंग नितिन मनी मन में हंसने लगा, और उसने उससे आगे कहा, हाँ तभी तो मैंने उन सभी को यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम सब भी यहाँ पर आने वाले हो। और तुम्हें पता है वह सुप्रीम मास्टर टीचर कौन है? वो वही है जो अभी वहाँ पर ऐसे बेहोश पड़ा है। क्या वो? अरे वो कैसे हो सकता है? स्टोन लिफ्टिंग को अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि नितिन अभी पार्थ की तरफ इशारा कर रहा था। स्टोन लिफ्टिंग समझ सकता था कि वास्तव में वो एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि पार्थ बहुत ही ज्यादा लापरवाह व्यक्ति लग रहा था, और यह वैसा नहीं था जैसा कि उन्हें इतिहास के अंदर बताया गया था। अच्छा, तो तुम्हें अभी तक भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तो फिर ऐसा करते हैं, हमारे अलौकिक राक्षसों के पास में ऐसी कोई टेक्निक्स तो होनी चाहिए जिसके साथ में हम सुप्रीम मास्टर टीचर्स का पता लगा सके, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच। नितिन की बातें सुनने के बाद में स्टोन लिफ्टिंग की आंखें सिकुड़ गई, और उसने अपने टुड्डी के नीचे हाथ फेरते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, हमारे पास में ऐसी टेक्निक्स हैं, लेकिन वह अभी केवल जेड लिफ्टिंग के पास में ही है। अगर वो यहाँ पर आएगा तो उसके बाद में ही हम कुछ कर पाएंगे। वास्तव में स्टोन लिफ्टिंग अभी इसके अंदर खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर उसने इस बात को ऐसे ही छोड़ दिया और अगर वास्तव में वह सुप्रीम मास्टर टीचर निकला तो पूरी राक्षसी जाति के ऊपर एक और बार खतरा मंडराने लगेगा।
ठीक है, तो जेड लिफ्टिंग को यहाँ पर आने दो। जेड लिफ्टिंग, क्या अब जेड लिफ्टिंग भी यहाँ पे आने वाला है? नितिन, अब तेरे को कुछ तो करना होगा, क्योंकि वायलेट लिफ्टिंग ने नितिन को पहले बता दिया था कि जेड लिफ्टिंग उन सभी 5 राजाओं में से टॉप 3 के अंदर आता था। और उसका नाम सुनते ही नितिन के तो होश और तोते दोनों ही एक साथ उड़ गए थे, क्योंकि स्टोन लिफ्टिंग को ही उसकी पूरी टीम नहीं संभाल पा रही थी। तो यहाँ पर जेड लिफ्टिंग आ गया तो पता नहीं इनका क्या ही होगा। लेकिन अब नितिन के पास में कोई और चारा था नहीं, क्योंकि वह अभी वायलेट लिफ्टिंग के रूप के अंदर था और वह यहाँ पर उसके द्वारा बोले गए अनुरोध को वह ठुकरा भी नहीं सकता था। हालांकि वह अभी वायलेट लिफ्टिंग के साथ में यहाँ पे प्राचीन डोमेन के अंदर आ चुका था। वो तो नितिन ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पर आने से पहले वो वायलेट लिफ्टिंग से कुछ पूछताछ कर लेता और उनके मिशन के बारे में पता लगा लेता तो शायद उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो जाता। लेकिन उसे वहाँ पर आने से पहले ज्यादा टाइम मिला ही नहीं था, तो फिर वह उससे पूछता कैसे, क्योंकि प्राचीन डोमेन में आने से पहले ही तो वह उससे वहाँ पर मिला था। स्टोन लिफ्टिंग थोड़ी देर सोच विचार बाद में नितिन से कहता है, ठीक है, जेड लिफ्टिंग यहीं पे आसपास में है, इसीलिए मैं उसे अभी जल्दी ही बुला लेता हूँ। ऐसा बोलते हुए उसने जल्दी से स्टोन लिंक के अंदर से एक जेड टोकन बाहर निकाला और उसके अंदर अपना मैसेज लिखते हुए उसने अब उसे जेड लिफ्टिंग की तरफ भेज दिया। ऐसा करने के बाद में अब स्टोन लिफ्टिंग मन ही मन में सोच रहा था, अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि ये एक सुप्रीम मास्टर टीचर है, लेकिन फिर ये यहाँ पर प्राचीन डोमेन के अंदर क्या ही करेगा? मुझे तो अभी भी इसके अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। और इससे अलग बात ये, आखिरकार इसको कैसे पता चला कि यही असली सुप्रीम मास्टर टीचर है? साफ साफ तौर पर अभी भी स्टोन लिफ्टिंग को वायलेट लिफ्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा था। आखिरकार शक हो भी कैसे ना, क्योंकि वायलेट लिफ्टिंग 1 महीने से वहां से गायब था और फिर यहाँ पर अचानक से आ जाना उसके ऊपर एक शक तो पैदा करता ही था। आखिरकार ऐसे ही अपने इस मिशन के अंदर कोई ढील तोड़ना दे सकते थे और इसके अंदर बहुत से ऐसे बिंदु भी थे जिनके ऊपर शक करना तो बनता ही था। और सबसे बड़ी बात रही सुप्रीम मास्टर टीचर की, तो आज तक केवल इस दुनिया के अंदर एक ही सुप्रीम मास्टर टीचर रहा था और उसके अलावा अब बहुत ज्यादा साल भी बीत गए थे और उस जितनी ऊंचाई तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था। और इसके अलावा अगर कोई सुप्रीम मास्टर टीचर ऐसे ही यहाँ पर दुनिया के अंदर घूम रहा होता तो पक्की बात थी कि मास्टर टीचर्स उसको अपनी निगरानी के अंदर रखते और उसे ऐसे ही कहीं पर भी नहीं जाने देते और यहाँ तक कि इस प्राचीन डोमेन के अंदर तो कभी भी नहीं आने देते। उसके बाद में स्टोन लिफ्टिंग ने अपने सामने खड़े हुए वायलेट लिफ्टिंग जो भी नितिन था उससे पूछा, तो मुझे एक बात बताओ, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चल गया? क्योंकि इसके बारे में तो मास्टर टीचर्स को भी बड़ी मुश्किल से पता चलता था और फिर इसको यहाँ पर ये आने कैसे दिया जा सकता है? एक सुप्रीम मास्टर टीचर होने के बाद में स्टोन लिफ्टिंग की बात सुनने के बाद में नितिन ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में स्टोन लिफ्टिंग से कहा, बात कुछ ऐसी है कि ये न्यू सुप्रीम मास्टर टीचर है और ये हमेशा से ही सभी से छुप कर रहता था और ये छोटे से गांव से आया था और इसके पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं था। नितिन बिना किसी शर्मिंदगी से वह सब कुछ बता रहा था जो उसके साथ में हुआ था और वह कहां से आया था। और वैसे ये बात भी सच थी क्योंकि नितिन एक छोटे से गाँव से आया था, बस उसने अपनी पहचान को छुपा कर रखा हुआ था। उसने आज तक मास्टर टीचर्स को भी नहीं बताया था कि वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर है, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी को भी इसके बारे में पता चल जाता है तो उसके ऊपर खतरे भी आएंगे और साथ में उसको चैन से भी नहीं जीने दिए जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा से कड़ी निगरानी रखी जाएगी और वह फिर ऐसे कहीं पर भी नहीं जा सकता था। और रही बात मुझे इसका कैसे पता चला, बात कुछ ऐसी है, जब मैं जिंक सिटी वापस आ रहा था तो वहां पर वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये मेरे सामने खड़ा था और इसको वहीं पर ही स्वर्ग के द्वारा मान्यता मिल रही थी और मैं वहीं पर ही दूर खड़े हुए इसको देख रहा था और उसी को देखते हुए मैं बता सकता था कि इसको सुप्रीम मास्टर टीचर की उपाधि दी गई थी। लेकिन आखिरकार तुम, ओ अच्छा, तो तुमने खुद ने देखा था कि इसको सुप्रीम मास्टर टीचर की पावती मिली थी। नितिन की बातें सुनने के बाद में अब स्टोन लिफ्टिंग को भी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था और इन बातों को ध्यान में रखते हुए स्टोन लिफ्टिंग मन ही मन में सोचने लगा, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि वास्तव में वायलेट लिफ्टिंग की बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई है और अगर वास्तव में ये सच्चाई नहीं हुई तो ये फिर सुप्रीम मास्टर टीचर से मिलती जुलती कोई बात होगी। और अब उसी को सोचते हुए उसके मन के अंदर अब थोड़ा बहुत लालच आने लगा, क्योंकि वह जान सकता था कि राक्षसों के बीच में सुप्रीम मास्टर टीचर को पकड़ना कितना ज्यादा बड़ा काम था और उसके बाद में जो सुप्रीम मास्टर टीचर को पकड़ कर लाता था उसको बहुत ज्यादा
चीजें दी जाती थी ताकि वह अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। और इसी के साथ में अगर ये खबर सच हुई तो उसके बाद में तो जिसने उसे पकड़ा है वह राक्षस, पूरी राक्षस प्रजाति के अंदर उसको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता था कि इसको सम्राट स्टेडम के लिए आगे भी बढ़ा दिया जाए, इसको वह पद मिल जाए और उन सभी साधनों के साथ में ये आराम से अपनी साधना को संत लेवल के टॉप पर पहुंचा सकता था। स्टोन लीफ किंग, अगर तूने इसको मार दिया ना तो इसको जो सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, इसको जो पुरस्कार मिलने वाले हैं वो तेरे को मिल सकते हैं। यहाँ पर केवल तेरे को पता है कि वायलेट लीफ किंग ही था जो यहाँ पर इन सभी को लेकर आया था और सुप्रीम मास्टर टीचर को भी। और वैसे भी ये 1 महीने से गायब था, तो अगर अभी यहाँ पे मर भी जाता है तो इसका किसी को पता नहीं चलने वाला। और अब मेरे पास में केवल ये एकमात्र तरीका है जिसके साथ में मैं इसका पूरा श्रेय खुद ले सकता हूँ। और इसको मारना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा और इसकी लाश को उसी वक्त, क्योंकि स्टोन लीफ किंग भी जानता था कि अगर वह जल्दी से अपना काम निपटा लेता है और उसकी डेड बॉडी को पूरी तरह से ठिकाने पर लगा देता है तो उसके बाद में उससे पूछने वाला कोई भी नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर वायलेट लीफ किंग आया था। यही सोचते हुए अब स्टोन लीफ किंग की आंखें चमकने लगी और उसी के साथ में अब वह क्रूर नजर के साथ में वायलेट लीफ किंग की तरफ देखने लगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि राक्षसों के अंदर कोई भी किसी की भी जान ले सकता है अगर किसी को कोई फायदा हो रहा हो तो, क्योंकि किसी भी फायदे के लिए या किसी भी चीज के लिए भाई भाई को मार दिया करता था।